हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज, जहाँ पे मिलती है आपको ऑल काइंड ऑफ एजुकेशनल अपडेट एंड स्टडी मटेरियल। तो इसी क्रम में हम अपने वीडियो में जो यूजीसी नेट 2020 एग्ज़ाम चल रहा है उसके फर्स्ट पेपर के लिए जो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं विथ आंसर, और क्या पढ़ना है उसे भी बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है कि कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है। कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू होता है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। ठीक, एएलयू का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक, इग्नू का एजुकेशनल चैनल कौन सा है? इग्नू का एजुकेशनल चैनल ज्ञान दर्शन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और मिलेनियम डेवलपमेंट, इससे हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, लगातार बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 17 है और मिलेनियम डेवलपमेंट 8 है। आपको सारे गोल को क्रम वाइज याद करना है, क्योंकि किसी भी क्रम से उठा के पूछ लेगा कि या तो इसे क्रम से आप लगाइए, कूट को अरेंज कीजिए, या फिर ये किस नंबर का गोल है। तो आपको क्रम से याद होना चाहिए। सैम्पलिंग से हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग को हिंदी में निदर्शन कहते हैं, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। संभाव्य निदर्शन, गैर संभाव्य निदर्शन, दैव निदर्शन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। सिंपल भाषा में कहें तो सैम्पलिंग क्या होता है? किसी डाटा में वह एक इकाई जो संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करे, वो निदर्शन होता है। जैसे कि किसी बैगुने में ढेर सारे चावल होते हैं और हम थोड़े से ही चावल को दबा कर देख लेते हैं और ये मान लेते हैं कि सारा चावल पका हुआ है, ठीक उसी तरह सैम्पलिंग का कार्य होता है, ठीक है। यूजीसी एक्ट 1956 में बना था मेमोरी। जीआईएफ का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। एसएमटीपी कंपाइलर फाइल, टच स्क्रीन, वेब ब्राउज़र, ठीक है। इससे के जो फुल फॉर्म्स हैं ये मैंने आपको दूसरे प्रैक्टिस सेट में आपको पूरा बताया हुआ है। एसएमटीपी का फुल फॉर्म, कंपाइलर क्या होता है, जो मैंने आईसीटी की प्रैक्टिस सेट बताई थी उसमें सब कुछ आपको बताया हुआ है, तो अब वहाँ पर से इसको देख लीजिएगा। रिसर्च एथिक्स के जो क्वेश्चन हैं उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। रिसर्च एथिक क्या होता है? जैसे कि हम अपने निजी जीवन में कुछ नैतिक आचार विचार का पालन करते हैं, उसी तरह रिसर्च करते वक्त भी हम कुछ नैतिक आचार का पालन करें, उसे ही रिसर्च एथिक कहते हैं। जैसे कि साहित्य की चोरी ना करें, प्लेगरिज्म का पूरी तरह से ख्याल रखा जाए, और जिस चीज़ों को जहाँ से लिया जा रहा है यथावत उसको बताया जाए। तो इस तरह के कुछ आचार होते हैं जिसका हम पालन करते हैं, वही रिसर्च एथिक्स हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च, रिसर्च फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ रही हैं, आपको पढ़ के जाना है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन हमेशा ही आता है, तो आपको इसको पढ़ के जाना है। ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। एचसीएम एससीएफ से एक इस बार पहली बार क्वेश्चन पूछा गया था। अर्थ डे क्वेश्चन आ चुका है 22 अप्रैल। ओजोन डे 16 सितंबर, ठीक है। अर्थ डे 22 अप्रैल, ओजोन डे 16 सितंबर। प्रसार भारती 1997, प्रसार भारती 1997। दूरदर्शन 1959। सेमिनार और कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछ लेगा, आपको मिलाने के लिए दे देगा। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ध्यान रहे ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आने की संभावना भी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार रिपीट किए जा रहे हैं। टीआरपी का फुल फॉर्म होता है टोटल रेटिंग पॉइंट। इंटरनेट एक्सप्लोरर, वेब ब्राउज़र, इसमें आपको कुछ ऑप्शन दे देंगे और आपको पहचानना रहेगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? आप देखेंगे कि जब आपको MS वर्ल्ड वगैरह आपके डेस्कटॉप या फिर आपके लैपटॉप को इंस्टॉल करके मिलता है, तो वहाँ पे एक ई लिख के मिला हुआ होता है, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। वो भी एक वेब ब्राउज़र ही होता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस मैंने अपने आईसीटी की प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, और ये भी बताया है कि उसकी आप पहचान कैसे कर सकते हैं। तो आप यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाते ही यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर आप उसे खोलेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। प्रिंट आउट को क्या बोलते हैं? प्रिंट आउट को हार्ड कॉपी बोलते हैं।
KB MB GB, इसका पूरा डाटा का पूरा टेबल और चार्ट ही मैंने दिया हुआ है पूरा, जो है कि बीट से शुरू होता है, जो है 8 बीट की एक बाइट होती है, वहाँ से लेके पूरा लास्ट तक जितना भी नेसेसरी है उसका मैंने पूरा आपको चार्ट दिया हुआ है, और कंप्यूटर से रिलेटेड आप वहाँ से उसको देखिएगा। रिसर्च वाला भी आपको प्रैक्टिस सेट है, वहाँ पे अवधारणाओं के साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ बताया गया है, वहाँ से आप इसको कवर कीजिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता और फिर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इन सब में चीज़ों में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको एकदम अच्छे से याद रखना है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। पेरिस समझौता जो है वो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है, ठीक है, ये 2015 में हुआ था। शिखर सम्मेलन जो है रियो डी जेनेरियो में हुआ, और ये जो है सतत विकास के लिए था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंग्लिश जिसको कहते हैं। टीचर कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, रिसर्च से क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। तक्षशिला और नालंदा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तक्षशिला को यूनेस्को द्वारा कब हेरिटेज साइट घोषित किया गया था? तो 1980 में। रूसा का फुल फॉर्म, तो रूसा का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013। नंबर सीरीज से क्वेश्चन आ रहे हैं। आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एक बाइट मैंने बताया, 8 बाइट होता है 8 बीट के बराबर। किस राज्य की लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट है? यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। डीवीडी का फुल फॉर्म, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, राइट, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, ये जो है टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर जो है, देखिए टाइप 1 एरर में क्या होता है, पहले हम सही को गलत मान लेते हैं। टाइप 1 एरर में जो सही चीज़ होती है उसे हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये गलत है, इसे काफ़ी डेंजरस भी माना जाता है। टाइप 2 एरर में क्या होता है, दूसरे में हम गलत को एक्सपेक्ट कर लेते हैं या सही मान लेते हैं, मतलब कि दूसरे वाले में हम क्या करते हैं, जो गलत चीज़ है उसको हम सही मान लेते हैं, ठीक। ये बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। पूर्वत और शेषवत से क्वेश्चन बहुत आता है। पूर्वत और शेषवत, देखिए पूर्वत क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को देखकर ये अनुमान लगाते हैं कि अमुक घटना जो है वो होने वाली है, तो उसे पूर्वत कहते हैं। जैसे कि बादल देख के, बादल घेरे हुए हैं और देख के हम अनुमान लगाते हैं कि वर्षा होने वाली है, तो इसे हम पूर्वत कहते हैं। मगर शेषवत क्या है, जैसे हम आंगन, बगीचा या फिर कहीं का भी कॉरिडोर है उसे भीगा हुआ देखते हैं और ये हम अनुमान लगाते हैं कि वर्षा हुई होगी, मतलब शेष चीज़ को देख के हम अनुमान लगाते हैं कि वर्षा हुई होगी, उसे हम शेषवत कहते हैं, ठीक है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ ही रहे हैं। पीएचडी की थीसिस हमें शोध गंगा पे मिलती है, पूछा जा चुका है। एक्सटेंसिव डाटा रिसर्च, ठीक है। क्वांटिटेटिव आंसर है। जीआईएफ का फुल फॉर्म है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ये मैंने आपको बताया, पूछा जा चुका है ये। क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीटेड हुए हैं, इसलिए www का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। www फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, आप याद करिएगा कि www का फुल फॉर्म यही है। WWF, इसमें कन्फ्यूज़न था कि एक बार कुछ स्टूडेंट ने कहा कि www पूछा गया था, कुछ ने कहा कि WWF पूछा गया था, इसलिए मैंने जो है कि दोनों के फुल फॉर्म आपको दे दिए हैं। WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन आए हैं। रैम रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रैम जो है एक वॉलेटाइल मेमोरी होता है और ये परमानेंट मेमोरी नहीं होता है। इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि रैम वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल है, रैम परमानेंट है या परमानेंट नहीं है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है और ये परमानेंट मेमोरी नहीं होती है, ठीक है। रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ये एक परमानेंट मेमोरी होती है।
क्योंकि जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑन ऑफ भी करते हो तो इसकी चीज़ें जो होती हैं ना वो उसमें सेट होती हैं, ठीक है, वो मिटती नहीं है। पोजिशनल एवरेज से क्वेश्चन आ चुके हैं। मीडियन मोड, पोजिशनल एवरेज में मीडियन और मोड होता है, ठीक है। टाइप ऑफ रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव, एक्स पोस्ट फैक्टो, आपको पढ़ के ही जाना है। टाइप ऑफ रिसर्च, रिसर्च डिज़ाइन के टाइप, रिसर्च एथिक्स, सैम्पलिंग, रैंडम, ये सारी चीज़ें बार बार आ रही है, हमको रट के जाना है। DI परसेंटेज रेशियो से आया है। क्लासरूम कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आए थे। टीचिंग एटीट्यूड से क्वेश्चन आए थे। इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है, लेवल ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्टिव, ये तो वही जो मैंने अभी आपको बताया। अब यहाँ पे देखिए स्वयं, आपको मैं बता देती हूँ कि स्वयं और स्वयं प्रभा से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए मैंने इससे रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई हैं। देखिए स्वयं क्या है, स्वयं का फुल फॉर्म होता है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, स्वयं, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था 9 जुलाई 2017 को। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। क्यों किया गया था? प्रोवाइड वन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म एंड पोर्टल फॉर ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म देने के लिए एक पोर्टल बनाया गया था इस पोर्टल को, ठीक है, वो है स्वयं, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं कि स्वयं प्रभा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बता सकते हैं स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। कब लॉन्च किया गया था? 9 जुलाई 2017 को। किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने किया था। क्यों किया था? ताकि कि एक एकीकृत प्लेटफॉर्म दिया जा सके ऑनलाइन कोर्सेज को, ठीक है। स्वयं प्रभा क्या है? इट इज़ एन initiative of Ministry of Human Resource Development to provide 32 high quality educational channels through DTH across the length and breadth of country on 24/7 basis। तो स्वयं प्रभा जो है एक DTH चैनल है, ठीक है, मगर इसमें एक जो है कि अभी बदलाव हुआ है। अब इसमें 2 चैनल और जोड़ दिए गए हैं। तो अब जो पूछा जाएगा कि स्वयं प्रभा में कितने चैनल है, तो अब स्वयं प्रभा में 34 चैनल है। अब 32 चैनल लगा के नहीं आएंगे, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। और ये 24/7 के बेसिस पर है, ठीक है। इसमें 2020 में 2 चैनल और ऐड किए गए हैं। अब स्वयं प्रभा में 34 चैनल है, ठीक। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, इसका भी मैं फुल फॉर्म बता देती हूँ। ये है नेड का फुल फॉर्म है, कि हो सकता है अभी पूछा नहीं गया है मगर पूछ ले। ये पूछा गया ये किस चीज़ के लिए? तो ये एक ऑनलाइन स्टोर है फॉर ऑल एकेडमिक अवार्ड, सर्टिफिकेट एंड डिग्री। आपको लेके घूमना नहीं है, आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं चीज़ों को। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि NAD NAD का फुल फॉर्म भी आ सकता है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, ठीक है। तो ये तो थी अभी तक जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे हर अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल स्क्रीन पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय।